कि वो उनको मोटिवेट करें, समझाएं कि मीटिंग में जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे पता लगे कि क्या हमारी कमियाँ। पहले पाल जाता है, बहुत ताकतवर हमारी क्यों नहीं लगा सकता, वो लगा सकते हैं साथियों। सिर्फ एक विराजमान हमारे राज्य के प्रधान श्री जयवीर सिंह जी जैन और महासचिव जी और सभी कृपया वे मंच पर आए और अपनी बात रखें। हमारे उप मुख्यमंत्री जी, उनके उपरोजरी में वो नहीं मिलेगा तो उसका कोई साथी पटवारी मिलेगा क्या? उनके परिवार में पटवारी नहीं है? हमारी स्टेट कोऑर्डिनेटर स्टेट यूनियन उनसे मिलती है, उनसे पहले हमारा कोई साथी उनसे कांटेक्ट में नहीं है। हम आप सब लोगों को एक चीज सोचनी पड़ेगी कि ये तो अहम मुद्दा अपना है, जो मुद्दा है इसको खुद प्रधान बनते हैं, ये नहीं कि जिले का प्रधान कुछ करेगा। अब काली पट्टी का जिक्र आया था, जिंदाबाद पटवारी कांग्रेस एसोसिएशन, जिंदाबाद 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 पटवारी कांग्रेस एसोसिएशन, जिंदाबाद 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 हमारी एकता, जिंदाबाद 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 हमारी एकता, जिंदाबाद 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 साडा हक। मैं जिला प्रधान रोहतक अनिल खोखर, सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया वाले भाइयों का स्वागत करता हूं यहाँ पे। ठीक है, आज हमारा जो है स्टेट लेवल पे जो हमारे अलग अलग ज़िलों के जिला प्रधान और जो हमारे स्टेट कार्यकारिणी है वो हमने यहाँ पे रोहतक में एक उनका सम्मेलन किया है। हमारा जो पे ग्रेड है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा जो पटवारी है, पटवारी को जो काम है बहुत ज़्यादा काम है, एक मानसिक तनाव उनके ऊपर रहता है और उसको देखते हुए हमारा जो पे है वो एक बहुत ही एक जो 4th क्लास लेवल का जो कर्मचारी है उस जैसा पे हमारा यहाँ पे है। तो हमें उसी अवेज में जो हमारी जो फाइल है वो ICS साहब के पास गई हुई है और हमारे अपना CM साहब और डिप्टी CM साहब से हम इस बारे उनको अवगत करा चुके हैं, लेकिन हमारी फ़ाइल वहाँ से जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो उसी एवज में हमने आज ये मीटिंग रखी है। अगर ये सरकार और इस जो हमारे जो अधिकारी हैं अगर इसको पॉजिटिवली लेते हैं तो इसके बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आगे के हमें हड़ताल जैसी जो हम नहीं चाहते हैं वो कदम हमें उठाना पड़ेगा, जिसको कि हम न तो हमारे साथी चाहते हैं और न हम चाहते हैं कि हम ऐसे कदम उठाएं, लेकिन मजबूरन हमारे को ये कदम उठाने पड़ेंगे। तो हम सरकार को चेता रहे हैं कि वो हम जल्दी से जल्दी इस पर संज्ञान ले, नहीं तो हमें ये कदम उठाना पड़ेगा, जो इस कदम को हम नहीं चाहते हैं और न चाहते उठाना पड़ेगा हमें मजबूरी में। धन्यवाद। जयवीर चहल, प्रांतीय प्रधान पटवारी कानून एसोसिएशन हरियाणा। आपकी जो आज रोहतक तहसील में मीटिंग है, क्या उद्देश्य है? हमारी ये राज्य स्तरीय जो है कन्वेंशन है भाईचारे की, ये हमारे जो यूनियन की जो मुद्दे होते हैं उनको लेकर है। और मेन आज का जो मकसद है हमारी यूनियन का, मेन जो आज का एजेंडा है वो हमारी पे ग्रेड की को लेकर के है। पे ग्रेड की हमारी फाइल चली हुई है राज्य सरकार के पास और हमारे ACS साहब TVSN प्रसाद जी जो FD में हैं उनकी टेबल पर हमारी फाइल है, 5599 नंबर है। और इसके बारे में हम माननीय राज्यसभा मंत्री जी दुष्यंत चौटाला जी से जो उप मुख्यमंत्री भी हैं और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर तक से हम मिल चुके हैं। पिछली 19 तारीख को करनाल में मुलाकात हुई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा था 2 दिन वेट करिए, हम आपका मीठा मुँह कराएंगे। फाइल हमारी अधिकारियों से पास होकर के इस लेवल तक गई है। तो आज हम उस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारी राज्य सत्र की जो है वो मीटिंग यहाँ चल रही है। राज्य सरकार इसको अगर धीरे से लेती है तो हो सकता है हमने स्ट्राइक जैसा कोई कदम मजबूरन उठाना पड़ जाए, अदरवाइज़ हम प्रशासन का अंग होते हैं, हम ऐसी बातों से बचना चाहते हैं। तो हमारी पूरी उम्मीद है राज्य सरकार से कि हमारी बातों पर सकारात्मक संज्ञान लेगी और हमें जो हमारी फाइल को पास करवाने की उम्मीद है। क्या मांग है जो आप जरूरी हैं? वो हमारा जो है पहले पटवारी मात्र 10वीं पास होता था वर्षों पहले, और अब हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो 2010 में के सर्विस रूल से ग्रेजुएशन हो चुकी है। और हमारी 1 साल की रेगुलर ट्रेनिंग होती है, 6 महीने की फील्ड ट्रेनिंग होती है
और बहुत क्वालिफाइड जो है वो पटवारी हमारे डिपार्टमेंट में आए हुए हैं। तो हमारा जो तनख्वाह का अधिकार है वो जायज़ बनता है और हमारे अधिकारियों ने जो है वो सकारात्मक रूप से हमारी फाइल को आगे बढ़ाया, क्योंकि वो हमारे महकमे की समस्याओं से रूबरू हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के काम पटवारियों को करने पड़ते हैं। ग्राउंड लेवल पर पटवारी एक इंजीनियर की तरह काम करता है और सरकार की जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनको धरती पर ग्राउंड लेवल पर अमली जामा पहनाने का काम हमारे पटवारी करते हैं, प्रशासन के जिला प्रशासन के साथ मिलकर। जी सर, क्या नाम है? मैं द रेवेन्यू पटवार एवं कानूको एसोसिएशन हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी दिलबाग सिंह आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो हरियाणा का पटवारी है, पहले इसकी जो क्वालिफ़िकेशन होती थी वो मैट्रिक होती थी। मैट्रिक के हिसाब से हमारे जो ग्रेड थे वो तय किए गए थे, लेकिन उसके बाद सरकार ने 2011 में इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन कर दी है। अब एक जो पटवारी पहले मैट्रिक में लगता था, मैट्रिक करने के बाद लगता था, अब उसको 4-5 साल और ज़्यादा लगते हैं पटवारी बनने के लिए। तो लेकिन क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन करने के बाद सरकार ने जो वेतनमान है हमारा वही बरकरार रखा है। इसके बराबर में दूसरे मंडी सुपरवाइज़र हैं या और टीचर या अपने CDPO वो हैं, उनका जो वेतनमान है वो बहुत यानी 35,500 है। तो हम भी चाहते हैं कि ये हमें ये स्केल दिया जाए, क्योंकि जो भी काम होता है, किसी भी प्रकार का काम होता है, वो सरकार पटवारियों से ही करवाती है। और एक तरफ तो सरकार कहती है कि जो पटवारी है वो प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है तो सरकार पीछे भाग जाती है। तो आज ये मीटिंग थी जो हमारी, इस मीटिंग में ये फैसला होगा कि सरकार को इस आपके माध्यम से भी यह हम कह देना चाहते हैं कि अगर सरकार हमारे को वेतनमान दे देगी तो ठीक है, नहीं तो हम कोई आगे सख्त कदम उठाएंगे, फिर सरकार हमारे को ये लाना ना दे। क्योंकि हम कई बार डिप्टी CM से भी मिल लिए, एक बार CM साहब से भी मिल लिए, लेकिन हमें आश्वासन के बिना और कुछ नहीं मिला। तो अब मैं आप साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।